Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Bayorish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 6 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग लास्ट यूनिट नंबर 12 गुड सिटीजन अच्छे शहरी की लास्ट वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। पहले हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट पे हम लोग जो है इसका जो इस यूनिट के बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू 3 एक्सरसाइज, वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हस्बे रिवायत इस यूनिट की पहली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है, जिसमें कोई क्वेश्चंस हैं, वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन है, ग्लॉसरी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पहले आप वो मुलाहिजा कर लें। उससे ये होगा कि एक्सरसाइज की वीडियो को समझने में मदद मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी व्यूअर्स, लेक्चर का आगाज होता है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दें। तो ये हमारे पास 5 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी व्यूअर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट लेसन डिड शीजा एंड तानिया लर्न इन स्कूल। शीजा और तानिया ने स्कूल में क्या सबक सीखा? दे लर्नड दैट अ गुड सिटीजन हैड टू इम्बाइब इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने ये सबक सीखा कि अच्छे शहरी को फर्ज और जिम्मेदारी को अपनाना होता है। Their teacher told them that we must stay loyal and responsible to our society and nation. उन्होंने ये सीखा, उनके साजा कराम ने उन्हें बताया कि हमें चाहिए जी। Their teacher told them that we must stay loyal and responsible to our society and nation. तो उनके उस्तानी ने उन्हें सिखाया कि हमें चाहिए कि हम फर्माबरदार रहें, जिम्मेदार रहें अपने मुआशरे और अपनी कौम के साथ। दूसरा सवाल, Why were they cleaning their surroundings? वो अपने इर्द गिर्द की सफाई क्यों कर रहे थे? They decided to share in their society's betterment and for this. अच्छा जी, उन्होंने कहा कि वो अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालें, इसलिए they decided to clean their neighborhood and plant some trees. इसलिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द की सफाई की और पौधे और दरख्त उगाए। अच्छा जी, व्हाट मेड शीजा क्यूरियस अबाउट द मैन। किस चीज ने शीजा को उस शख्स के बारे में मुतजस्सस किया? शी नोटिस्ड, उसने गौर किया। अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट, उसने एक अजनबी को गली में देखा। शी वेंट इन बट हर सिक्स्थ सेंस मेड हर क्यूरियस, वो अंदर गई लेकिन उसकी छठी हिस्स ने उसे मुतजस्सस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड शीजा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ हर नेबर। शीजा ने अपने पड़ोसियों की जानो माल को कैसे बचाया? शी टेलीफोन्ड हर नेबर्स टू क्विकली लॉक देयर इनर डोर टू अवॉइड एनी डेंजर। उसने अपने पड़ोसियों को फोन किया कि वो किसी भी खतरे से बचने के लिए अपने अंदरूनी दरवाजे को खामोशी से बंद कर दें। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया दैट द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, कि पुलिस को इत्तला दे दी गई है, एंड वाज ऑन इट्स वे, और वो आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है जी व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ शीजा। अगर आप शीजा की जगह पर होते तो आप क्या करते? I would have called the neighbors to lock the door. मैं भी हमसायों को फोन करता कि वो अपना दरवाजा बंद कर दें। आफ्टर कॉलिंग द पुलिस को बताने के बाद I would have advised the neighbor, तो मैं उन हमसायों को नसीहत करता to place heavy furniture in front of the door, कि दरवाजे के सामने भारी फर्नीचर भी रख दें। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग, दर्ज मुकालमे को पढ़ें और उसकी मश्क करें। तो ये उस्ताद और नबीला के दरमियान डायलॉग है। नबीला, ड्यूरिंग द क्लास के दौरान। एक्सक्यूज मी टीचर, माफ़ कीजिए उस्तादें। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कहूँ? तो इस पे टीचर कहती हैं यस नबीला, जी नबीला। व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहती हैं? नबीला कहते हैं टीचर, मे आई सबमिट दिस एप्लीकेशन टू यू, क्या मैं ये आपको दरख्वास्त दे सकती हूँ? टीचर कहती हैं यस, जी हाँ, यू कैन नबीला, लेकिन आप ये कर सकती हैं, बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं। वी शुड फर्स्ट फिनिश आवर क्लास, हमें पहले अपनी क्लास ख़त्म करनी चाहिए। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू इंटरप्ट मी ड्यूरिंग अ लेसन। तो तदरीस के दौरान
मुझे रोकना ये बात मुनासिब नहीं है। यू मे सबमिट इट आफ्टर द लेसन, आप इसे सबक के बाद जमा करा सकती हैं। नबीला कहती हैं आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। यू आर राइट टीचर, आप दुरुस्त फरमा दिए। आई शुड वेट फॉर क्लास टू एंड, मुझे क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। तो टीचर कहती हैं इट्स ओके नबीला, नाउ कंप्लीट योर वर्क क्विकली। अब ठीक है नबीला, आप अपना काम जारी रखें, यानी उसे मुकम्मल करें। अच्छा, इसके बाद है व्यूअर्स ग्रुप वर्क, इज्तमाई सरगर्मी। थिंक एंड डिस्कस ऑन द टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। कमरा जमात में तुलबा की जिम्मेदारियों के उन्वान पर सोचें और गुफ्तगू करें। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। कमरा जमात में तुलबा की जिम्मेदारियाँ। स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुलबा की ये जिम्मेदारियाँ इन द क्लासरूम, कमरा जमात में, दैट कंट्रीब्यूट टू अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि वो मुहतात तालीमी माहौल का ख्याल रखें, उसमें हिस्सा मिलाएं। दे मस्ट अटेंड क्लासेस रेगुलरली, वो बाकायदगी के साथ क्लासरूम में मतलब शमूलियत इख्तियार करें। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिस्कशंस, गुफ्तगू में शमूलियत इख्तियार करें। कंप्लीट असाइनमेंट्स, जिम्मेदारियां मुकम्मल करें। एंड होम वर्क ऑन टाइम, और ज़िम्मिया काम जो है वो मुकर्रर वक्त पर पूरा करें। बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, इम्तहानात के लिए तैयार रहें। एंड मेंटेन कर्टियस एंड अटेंटिव बिहेवियर, और अपना रवैया जो है वो आजिज़ी और मुतवज्जा बनाएं। अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस फॉस्टर्स अ पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। तो साफ़ सुथरी मुनज़्ज़म जो जगह होगी ना काम करने की, सीखने की, वो मुस्बत तालीमी माहौल पैदा करेगी। अल्टीमेटली नतीजतन स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, अब स्टूडेंट की ये जो शमूलियत है एंड कमिटमेंट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द क्लासरूम एंड देयर पर्सनल ग्रोथ। तो ये मुकम्मल कामयाबी और उनकी ज़ाती नशोनुमा की का मतलब लाजमी जुज़ है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की मौजूदगी में कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। नेक्स्ट है व्यूअर्स वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। ओनोमेटोपियाई, इसमें सूती। ओनोमेटोपियाई इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इसमें सूती तकरीर की एक मतलब फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू और डिस्क्राइब, जिसमें अल्फाज उस चीज़ की असल आवाज़ को जन्म देते हैं जिसका वो हवाला देते हैं। लाइक द बूम, जैसे कि बूम ऑफ अ फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, यानी कि जब आतिशबाजी की जाती है तो बूम की आवाज़ जो है। द टिक टॉक ऑफ क्लॉक, घड़ी की टिक टॉक। द डिंग डोंग ऑफ अ डोर बेल, और घर के दरवाजे की घंटी जो डिंग डोंग की आवाज़ देती है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, डक्स क्वैक्ड लाउडली एज द बोट स्प्लैश्ड अक्रॉस द लेक। तो ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं ये ओनोमेटोपियाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बतख है ना, ये यही आवाज़ देती है, तो उस आवाज़ का अंग्रेजी में बयान करना, क्वैक। ठीक है जी। और बोट जो है ये क्या करती है? स्प्लैश, ठीक है, छिलक रही होती है। द चिकन क्यूब्स आर सिजलिंग इन द पैन, पैन में चिकन क्यूब्स जल रहे थे। सिजलिंग, अब सिजलिंग आवाज होती है। शीजा हर्ड अ ह्यूज रोर, शीजा ने एक जोरदार धाड़ सुनी। एंड शी टर्न्ड अराउंड एंड सॉ देयर वाज अ लायन इन अ केज बिहाइंड हर, उसने देखा कि पिंजरे के पीछे एक शेर जो है वो मौजूद है। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट देखिए, राइट ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिन पर लिखें। मेक इट इंटरेस्टिंग, इसे दिलचस्प बनाए बाय यूजिंग ओनोमेटोपियाई। ठीक है जी। अब इसमें सूती अल्फाज करके इस्तेमाल, यू में यूज द गिवन साउंड्स, आप इन आवाज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप, पिटर पैटर, स्प्लैश, ड्रिबल और प्लॉप। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिन, द वर्ल्ड अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन एज रेन ड्रॉप्स ड्रिप फ्रॉम द लीव्स। तो पूरी दुनिया जो थी वो तब्दील हो रही थी क्योंकि बारिश के कतरे जब पड़ रहे थे फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से। क्रिएटिंग अ सूदिंग पिटर पैटर ऑन द रूफ, तो छत के ऊपर पिटर पैटर की आवाज़ पैदा हो रही थी। द स्ट्रीट्स केम अलाइव, गलियां जिंदा हो गई। विद द साउंड ऑफ स्प्लैशिंग वाटर, जहाँ पानी के छींटे उड़ रहे थे। एज कार्स एंड पेडेस्ट्रियंस नेविगेट थ्रू द पुडल्स, जब गाड़ियाँ और पैदल चलने वाले जो थे वो उन बढ़ने हुए जोहर से गुजरते थे तो छींटों की आवाज़ आती थी। द स्टेडी ड्रिबल ऑफ रेन अगेंस्ट द विंडो पेन प्रोवाइड्स अ कन्फ्रंटिंग बैकड्रॉप ऑफ रीडिंग और कूजिंग अप विद अ कप ऑफ टी। तो
अलमारी के शीशे के ऊपर पड़ती हुई बारिश के कतरे, ठीक है जी, तो वो एक ऐसा मंजर पैदा कर रहे थे कि मुतालिया के दौरान चाय का कप पिया जा रहा हो। एंड जस्ट व्हेन यू थिंक द रेन माइट स्टॉप, और जैसे ही आप सोचते हैं कि बारिश रुकेगी, अ सडन प्लॉप ऑन द ग्राउंड रिमाइंड्स यू दैट नेचर्स सिम्फनी ऑफ वाटर इज फार फ्रॉम ओवर। तो आपको फौरन ज़मीन के ऊपर एक ऐसी आवाज़, धमाके की, पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देगी, मेकिंग अ रेनी डे अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर द सेंसेस, और ये बारिश के दिन को खूबसूरत बना देगी देखने के मनाजिर में। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी ग्रामर, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या करना है, बिलवास्ता कलाम को बिलावास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करना है। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम क्या करते हैं जी, बिलावास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करने के लिए दी गई मिसालें पढ़नी है। वी रिमूव द कोमा एंड द कोटेशन मार्क्स इन डायरेक्ट स्पीच। हम बिलवास्ता कलाम में कोमा और अलामत इक्तसाब को हटा देते। वी यूज द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान दैट का इस्तेमाल करते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो माजी में है, वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस बदल देते हैं। However, ताहम, when we are reporting something that is true and will not change over time, we do not change the tense. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट में भी है, लेकिन हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सच्चाई के ऊपर मुबनी है, कोई ऐसी चीज़ जो तब्दील नहीं होगी, तो फिर हम उसका टेंस नहीं बदलते। वी ऑल्सो चेंज प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें प्रोनाउन भी तब्दील करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा आई या वी तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन यू होगा तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के वी चेंज आई एंड वी इनटू द ही, शी, दे इन इनडायरेक्ट स्पीच। वी यूज यू फॉर ही, शी एंड द, एंड ही, शी, इट, दे रिमेन द सेम। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब है जी चेंज द टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने क्या करने हैं जी, टेंसेस की बदली देखनी है कि कैसे होंगे। अगर हमारे देखें रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब अगर हमारा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट हो, तो वो क्या होगा, पास्ट सिंपल जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है। अच्छा जी, फ्यूचर टेंसेज अगर हों, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल होगा तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, विल बी वुड बी में चेंज हो जाएगा, विल हैव वुड हैव में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। अब आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए रूल्स, कुछ कवानीन हैं फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा टेंस के, मतलब फिल सादा के। अब वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें चूंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए वी यूज़ सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस था, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। सम एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू सिंपल टेंस इन फॉलोइंग। तो अब आप देखें जी हम सिंपल टेंस में कैसे चेंज करते हैं, कुछ मिसालें हैं। ही सेड, उसने कहा आई लिव इन द सिटी सेंटर, ठीक है जी। अब देखें ही सेड दैट ही लिव्ड, यहाँ पर आई लिव था प्रेजेंट इंडेफिनिट, चूंकि हमारी रिपोर्टिंग पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या है, लिव्ड, तो ही लिव्ड। अच्छा आई देखें, मैंने आपको क्या कहा था, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ये देखें आई ही में चेंज हो गया, आई लिव लिव्ड हो गया, इन द सिटी सेंटर वो सेम रहा। शी सेड शी ऑलवेज वेयर्स कोट। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें, शी सेड है, सेड पास्ट टेंस है, यहाँ वेयर्स प्रेजेंट है तो इसे हम पास्ट में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यानी थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखें शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट, वेयर्स को वोर में चेंज कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ मुलाहिजा करें कि इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पर गलती हो गई है, ए स्मॉल है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
नेक्स्ट देखें, he said his friend gives him a bar of chocolate. He said that his friend gave में चेंज हो गया, a bar of chocolate. आयशा said I है ना फर्स्ट पर्सन, तो आयशा का प्रोनाउन she है, तो यहाँ I she में चेंज होगा. आयशा said that she arrived before you. अच्छा, आयत said she does not play football. आयत said that she did not. does not present indefinite past में हो गया, she did not play. यहाँ पर गलती हो गई है, प्लेड नहीं होता, प्ले होता है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फुटबॉल. अच्छा, द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव. द पुलिसमैन आस्क्ड, तो ये जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो सेड आस्क में चेंज होता है. आस्क द बॉय वेयर ही लिव्ड. व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड. अब ये समझ लीजिए कि इस तरह का भी सेंटेंस आ सकता है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड. ठीक है जी. अब आप देखिए जी, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस. He said I do not drive this car. He said that he did not drive that car. This that में चेंज हो जाता है. I he में चेंज हो जाएगा. Do not did not में चेंज हो जाएगा. She said I work hard. She said that she में चेंज होगा. She works second form में, she worked hard. Ahmed said does he teach online. Ahmed said if he taught online. If ये does जो है if में चेंज हो जाएगा, ही रहेगा, teach की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ऑनलाइन, और आखिर का क्वेश्चन मार्क भी यहां से खत्म हो जाएगा. आयशा सेड आई गो टू स्कूल. आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, पंक्चुएशन रमूज औकाफ है जी. करेक्ट द पैराग्राफ बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन. तो हमने इस पैराग्राफ को दुरुस्त करना है, इसमें मुनासिब रमूज औकाफ लगाकर और कैपिटलाइज करके. तो इसमें देखें, स्टार्ट ए कैपिटल होगा एट द एंड ऑफ द क्लास, कोमा मिस्टर, मिस एम कैपिटल होगा, मरियम का एम कैपिटल होगा, कलेक्टेड स्टूडेंट्स नोटबुक्स एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग मैथ क्लास टेस्ट, फुल स्टॉप. वाइल डब्ल्यू कैपिटल, वाइल टीचिंग, कोमा शी आस्क्ड उस्मान, नाम है, यू कैपिटल होगा, टू मीट हर व्हेन क्लास वुड बी ओवर, फुल स्टॉप. उस्मान का यू कैपिटल होगा, नोटेड हिज हेड, फुल स्टॉप. बिफोर का बी कैपिटल, बिफोर स्कूल वॉज ओवर, कोमा उस्मान का यू कैपिटल, वेन टू मीट मिस, मिस का एम कैपिटल, मरियम का एम कैपिटल इन द स्टाफ रूम, फुल स्टॉप. फिर है जी आफ्टर, नया जुमला शुरू हो रहा है, ए कैपिटल होगा, आफ्टर अ फ्यू डेज, कोमा उस्मान यू, अपॉस्ट्रोफी आएगा, एस, एटीट्यूड चेंज रिमार्केबली, फुल स्टॉप. ही का एच कैपिटल होगा, ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, ई कैपिटल होगा, लैंग्वेज, कोमा, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन एंड शोड ग्रेट इंप्रूवमेंट, फुल स्टॉप. मिस का एम कैपिटल होगा, मरियम का एम कैपिटल होगा, हैड फिगर्ड आउट दैट ही वॉज अ शाय स्टूडेंट, फुल स्टॉप. शी का एस कैपिटल होगा क्योंकि नया जुमला है, शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय शोइंग फेथ इन हिम, फुल स्टॉप. हर का एच कैपिटल होगा, हर मोरल सपोर्ट हेल्प्ड उस्मान, उस्मान नाम है, यू कैपिटल होगा, टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम. अच्छा, यहां पर कोमा लग भी सकता है और नहीं भी. एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज, फुल स्टॉप. राइटिंग स्किल, लिखने की महारतें. राइट अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच यू फेल्ट लो एंड होपलेस. अपनी जिंदगी के एक ऐसे वाक्य के बारे में लिखें जिसमें आपको एहसास कमतरी और नाउमीदी हुई. इसे अपने अल्फाज में बयान करें. ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए. वन डे, एक दिन, एवरीथिंग सीम्ड ओवरवेल्म्ड. हर चीज सही लग रही थी. आई वुड नॉट अंडरस्टैंड माई स्कूल वर्क. मैं स्कूल के काम को नहीं समझ सका. एंड इट फेल्ट लाइक द वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट मी. और मैंने महसूस किया कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है. आई थॉट इट वुड नेवर गेट बेटर. मुझे लगा ये कभी ठीक नहीं होगी. एंड आई फेल्ट रियली सैड. और इस पर मैं वाकई ही अफसुर्दा हो गया. बट देन, फिर अचानक, लेकिन फिर, आई टॉक टू अ फ्रेंड. मैंने एक दोस्त से बात की. एंड ही लिसन्ड एंड इनकरेज्ड मी. उसने मुझे सुना, मेरी हौसला अफजाई की. इट मेड मी रियलाइज. इसने मुझे अहमियत दिलाई दैट इवन इन टफ टाइम्स, के मुश्किल वक्तों में भी देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं, हु केयर एंड ब्रिंग थिंग्स कैन गेट बेटर. और जो आपकी ख्याल करते हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. दैट डे टॉट मी टू रीच आउट व्हेन आई एम फीलिंग लो. तो उस दिन ने मुझे सिखाया कि जब भी मैं उदास महसूस हूँ, एंड इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प, तो मैं मदद के लिए किसी को भी कह सकता हूँ. जी नेक्स्ट है जी, राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप. उस वक्त के बारे में लिखें जब किसी ने या किसी चीज़ ने आपको खुशी और उम्मीद से भर दिया हो. ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, व्हेन आई वॉज फीलिंग लो, मैं उदास महसूस कर रहा था. माई लिटिल नीस जारिया, मेरी छोटी सी भांजी जारिया जो थी, सरप्राइज मी विद अ हैंड ड्रॉन पिक्चर ऑफ अ स्माइलिंग सन. कि उसने मुझे हैरान कर दिया हाथ से बनी हुई सूरज की, मुस्कुराते हुए सूरज की तस्वीर, एंड कलरफुल फ्लावर्स, और रंग बिरंगे फूलों से.
हर इंथुजिज्म, उसका जज्बा एंड द जेन्युइन प्राइड और हकीकी फ़ख्र शी हैड इन हर आर्ट वर्क, जो कि उसके उस फन में दिखाई दे रहा था, फील्ड मी विद इमेंस हैप्पीनेस एंड होप। इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और उम्मीद से भर दिया। इट रिमाइंडेड मी, इसने मुझे याद दिलाया दैट इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ जेस्चर्स, कि सादा सा अमल जो है, लाइक अ चाइल्ड्स ड्राइंग, जैसे कि एक बच्चे की ड्राइंग, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविटी और एंड ऑप्टिमिज्म, तो उसके अंदर मुस्बत और रजायत होती है। हर आर्ट वर्क टॉट मी, उसके उस फन ने मुझे सिखाया दैट होप कैन बी फाउंड इन द इनोसेंस, कि उम्मीद जो है वो मासूमियत में भी मिल सकती है, एंड क्रिएटिविटी, तख्लीक में भी, ऑफ अ चाइल्ड्स हार्ट, बच्चे के दिल की, यानी बच्चे के दिल की तख्लीक में भी मिल सकती है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट ज़रा तवज्जो दीजिए, बड़ी ही टेक्निकल बातें। हियर आर सम गाइडलाइंस, कुछ असूल हैं, रहनुमा असूल टू फॉलो वाइल राइटिंग अ नैरेटिव पैराग्राफ। बयानिया पैराग्राफ लिखते वक्त कुछ रहनुमा असूल हैं। सबसे पहले है जी प्लानिंग, आपने खाका बनाना है। थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सवालात के बारे में सोचना है। व्हाट इज़ द टॉपिक टाइटल ऑफ द नैरेटिव, कहानी का उन्वान क्या है। हु आर द कैरेक्टर्स, किरदार कौन है। व्हाट इज़ द सेटिंग, तरतीब क्या है। व्हेन, वेयर, कब, क्यों। हु इज़ द स्पीकर, बोलने वाला कौन है, मुकर्रर कौन है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, इवेंट और प्रॉब्लम ऑफ द ओवरेटर, तो लिखारी का असल ख्याल, वाक़या और मसला क्या है। अब ड्राफ्टिंग है जी, मुसद्दा तैयार करना। राइट द टाइटल ऑन टॉप ऑफ द पेज, सफ़े के ऊपर उन्वान लिखें। ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन राइट ऑर्डर, फिर आपने वाक़यात को सही तरतीब में तैयार करना है। यूज़ सिंपल पास्ट टेंस इन द नैरेटिव राइटिंग, बयानिया तहरीर में सादा माजी का इस्तेमाल करना है। यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी टू शो द कैरेक्टर्स फीलिंग्स, किरदारों के जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। फिर है जी रिव्यूइंग, जायजा लेना है। कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट, अपने मुसद्दे का जायजा लेते वक्त दर्ज नुकात को जहन में रखें। द राइटिंग मस्ट मीट ऑल नैरेटिव फीचर्स, लिखाई जो है उसमें तमाम बयानिया खसूसियात हों। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक, टाइटल, कैरेक्टर, सेटिंग, की डिटेल्स, मेन आइडिया एंड एंडिंग। मसलन मौजू, उन्वान, हरूफ, तरतीब, अहम तफसीलात, मरकज़ी ख्याल और इख्तिताम। फिर उसके बाद है जी प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट टू चेक फॉर एनी एरर्स एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस, किसी भी गलती की जांच करने और ज़रूरी तस्हीह करने के लिए हतमी मुसव्वदे को तसीह इमला करें। जी व्यूअर्स, रिव्यू 3 एक्सरसाइज मुलाहिजा फरमा लीजिए। रीड द वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स, अल्फाज को पढ़ें और उनके माना लिखें। हमारे पास अल्फाज हैं लग्जूरियस, तो ग्रैंड, शानदार। ईज, आराम, कंफर्ट, सुकून। विजिलेंट, चुकन्ना, अलर्ट। बोझ, झुकना, स्टूप, झुकना। वार जोन, बैटल जोन। और इम्बाइब, अपनाना, जिसे पार्टेक, हिस्सा मिलाना। अच्छा, फिर है जी आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाब दें। ये 4 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है जी, व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, अलामती जुबान क्या है। राइट एज मैनी एज यू नो, जितना आप जानते हैं लिखें। फिगरेटिव लैंग्वेज यूजेस वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, अब जो अलामती ज़ुबान है इसमें अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुबान का, तासुरात का, टू कन्वे मीनिंग, माना बयान करने के लिए, बियॉन्ड देयर लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो उनकी तशरीह होती है ना उससे हट के होता है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है द यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर्स, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन एंड सिम्बोलिज्म टू क्रिएट विविड एंड इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि सिमिलीज हैं, तशबीह, इस्तारा, मुहावरा, सनत तज़ाद। ये क्या किया जाता है जी, इस तख़य्युलाती वजाहत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट इनोवेशन इन साइंस एंड वाई, आपके पसंदीदा इख्तरा साइंस में क्या है और क्यों। माई फेवरेट इनोवेशन इज़ द मोबाइल फ़ोन, मेरे पसंदीदा इख्तरा मोबाइल फ़ोन है। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये तफरीह, मवासलात और मालूमात का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड वी डू नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर, हम एक फौजी की मौत पर यानी शहादत पर क्यों नहीं रोते। द डेथ ऑफ अ सोल्जर ऑन ड्यूटी इज मार्टायरम, ड्यूटी पर फौजी की जो मौत है वो शहादत है। विच इज आ ब्लेसिंग टू अचीव, जो एक हसूल नेमत है, मतलब हर फौजी की ख्वाहिश होती है। मार्टायर्स आर कंसिडर्ड अलाइव, शहीद जो हैं वो जिंदा तस्वुर किए जाते हैं। एंड एंजॉय अ हाई स्टेटस इन रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, उन्हें मजहबी और सकाफती पहलुओं में आला मुकाम हासिल होता है। वाई शुड वी क्लीन आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई क्यों करनी चाहिए। क्लीननेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फेथ,
सफाई हमारे ईमान का एक अहम पहलू है, हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और ये हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर अच्छा असर डालता है। नेक्स्ट है जी, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बिलावास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करें। ही सेड टू मी आई लाइक हिम, तो ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड हिम। You said, I live in Karachi. You said that you lived in Karachi. I said, I often go to the park. I said that I often went to the park. Hassan said, I play cricket. Hassan said that he played cricket. तो write any 5 similes and use them in your sentences. कोई भी 5 तशबीहात लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। As fat as a pig, as busy as a bee, swim like a fish, as cold as ice, as strong as an ox। तो ये 5 सिमिलीज हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हमारे लास्ट यूनिट की एक्सरसाइज और रिव्यू 3 एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स, तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।